हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल पूनम लाइफ में। तो चलिए आज हम अपनी 30 दिन की कुकिंग क्लास का 8वां दिन शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको नॉर्मल पराठा और आलू का पराठा बनाना सिखाएंगे। तो चलिए, देखिए हमने आलू उबाल लिए। अब हम इसको छीलेंगे। आलू उबालने के लिए आपको कुकर में पानी लेना है, उसमें आलू डाल लेने हैं और जितना जैसे आलू डूब जाए इतना पानी डाल के 4 से 5 सीटी लगवा लेंगे हम आलू में, और हमारे आलू उबल जाएंगे बिल्कुल पराठे लायक। तो हम इसको छील के फिर इसकी पिट्ठी बनाएंगे आलू की। देखिए, रोज हम जैसे आपको सब्जी बनाना सिखाते हैं, तो आज हमने सोचा हम आपको आलू के पराठे सिखाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो देखिए, अब हमने इसको आलू को ऐसे मैश कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे आधी से भी थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा नमक। हमें सारा कुछ टेस्ट के अनुसार ही करना है, जितना हमें पसंद हो। और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे इसका स्वाद अच्छा आएगा। और ये ज़रा सी हींग डालेंगे कि ना जैसे पराठे आपको हैवी ना हो जाए, तो हींग डाल लेंगे। अब हम इसको मिला देंगे, इसकी पिट्ठी तैयार करेंगे। देखिए, देखिए हमने अपने आलू मिला लिए हैं मसाले इसमें। आपको ये 2 आलू हमने लिए, इसके आपके 3 पराठे आराम से बनेंगे। देखिए, हमने अपनी गैस ऑन कर ली, तवा रख दिया। अब हम अपना पेड़ा बेलेंगे। देखिए, हमने इतना आटा ले लिया है, थोड़ा सा और ले लेंगे। अभी आप नए नए ना, तो आपको आटा थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, जो आपका सही से मिल जाए। अब हम इसको इसमें डिप करेंगे अपने सूखे आटे में, और इसको धीरे धीरे बेलेंगे। देखिए, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे बेल लेंगे कि हम इसके अंदर अपना ये आटा आलू डाल सकें। देखिए, हमने इसमें 3 हिस्से कर लिए, हमारे 3 पराठे बन जाएंगे। देखिए, अब हमने इसको ऐसे डाल दिया। अब इसको धीरे धीरे यूँ करते रहेंगे। देखिए, इसको बंद करेंगे हम, ऐसे 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 करके इसको बंद कर देंगे हम। देखिए, ऐसे यूँ यूँ करके ना बंद करके ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हटा देंगे, और इसको हम ऐसे दबा देंगे। और हम अब इसको सूखे आटे में डिप करेंगे। हम इसको हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। हमने दोनों, जैसे हमने रोटी में सिखाया था ना आपको, कि दोनों जैसे दोनों साइड ना बिल्कुल हल्का हल्का फ्लूइड डालना, प्रेशर कि ना एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, ऐसे मत करना, फिर आपका बिल्कुल गोल गोल और अच्छा सा प्यारा सा बनेगा। देखिए, हमारा हो चुका है। अब हम इसे तवे पे डालेंगे। देखिए, हाँ, अब हम इसे 20 से 30 सेकंड के लिए ऐसे छोड़ देंगे एक साइड। देखिए, हमारा एक साइड पराठा होने वाला होगा, हम इसको बदलेंगे ऐसे। ये देखिए, हमारा एक साइड हो गया। अब हम इसको सिम पे ऐसे बनाएंगे कि हमारा पराठा जल ना जाए। सिम भी नहीं करेंगे, मीडियम पे ही बनाएंगे कि ना हमारा सही से बने पराठा। देखिए, हम अपना पराठा बदलेंगे ये। हाँ, अब हम इस पर घी लगाएंगे। चाहे आप रिफाइंड में बना लीजिए, चाहे किसी में बना लीजिए, ठीक है। तो हम घी में ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, लगा देंगे घी इसके चारों तरफ। देखिए, ऐसे करके अब हम इसको दोबारा से पलट देंगे ऐसे। ये हमने एक साइड घी लगा दिया था ना, अब हमारे को यहाँ पे दूसरी साइड लगाना है ऐसे। अब हम इसको भी बदल देंगे। हाँ जी, देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा बन रहा है। देखिए, हमारे यहाँ से हो चुका है। हाँ, अब हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। देखिए, हमारा आलू का पराठा तो तैयार हो गया। अब हम आपको सिंपल पराठा बनाना सिखाएंगे कि कल को आपके पास आलू ना उबले पड़े हो तो आप क्या करें। तो आप ना सिंपल पराठा से नमक मिर्च का बना के खा सकते हैं, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो चलिए, देखिए हमने इसमें डिप करा सूखे आटे में। अब इसको गोल गोल बेलेंगे हम ऐसे। अब हमने इतना इसको कर लिया, जैसे हमने आलू का करा था इतना। अब हम इसमें ज़रा सा घी लगाएंगे। देखिए, ऐसे। अब हम इसमें मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे ऐसे। अब हम इसको देखिए बीच में से ना ऐसे तोड़ के
ऐसे इसको यूं यूं गोल करेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे करेंगे जिससे हमारा पराठा बिल्कुल गोल बनेगा। देखिए हमने ऐसे दबा दिया। अब हम इसको अब ऐसे ही जैसे हमने आपको बताया ना, हल्के हाथों से अब ऐसे आपको बेलना है। देखिए यूं, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में, और आपने खाया भी होगा, ये तो नॉर्मली सबके घर में बनता है, बस हम आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसे बनाना है। देखिए, हाँ अब हम इसको तवे पे डालेंगे। हाँ जी, देखिए अब हम इसको पलटते हैं जैसे हमने अपने आलू का करा था। देखिए अब इसको एक साइड थोड़ा हो चुका है, अब हम सिम नहीं मीडियम पे, जैसे हमने आलू का करा था ऐसे मीडियम पे इसको पका लेंगे। देखिए अब हम इसको पलट के देखते हैं। देखिए हमारा बन चुका है। अब हम इसमें घी लगाएंगे। देखिए ऐसे हल्का हल्का ऐसे इसको घी लगा के अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। अब इसको हमें पकने देंगे थोड़ा सा वहाँ पर। अब हम इस साइड भी घी लगा लेंगे। देखिए, हाँ हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कैसे फूला फूला पराठा बना है ना हमारा। देखिए हमारा पराठा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। देखिए हमने अपने पराठे सर्व कर दिए हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो अपने जैसे आपके कोई रिलेटिव होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, उनके साथ भी शेयर करना।